नमस्कार साथियों, आप सभी को बता दें कि बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर एक बार पुनः प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, वही हम बात करें सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अर्थात डीओ और डीपीओ दोनों को जो हैं वो लेटर लिख चुके हैं। और फिर इस बार जो है एक बार पुनः जो 1 to 5 की जो औबंधिक मेगा सूची की बात की गई है उस पर अब 15/10/2020 तक जो है वेबसाइट पर अपलोड करना है और साथ ही साथ आपत्ति भी लेना है। जैसे कि आप सभी देख रहे थे, कुछ दिनों से शिक्षा विभाग के द्वारा जिस तरह से लेटर कोई भी जारी नहीं कर रहा था, ऐसे में सभी अभ्यर्थी के मन में यही था कि अब आचार संहिता लागू होने के कारण अब कोई भी बहाली प्रक्रिया नहीं होगा। लेकिन फाइनली शिक्षा विभाग ने पुनः जो है वो लेटर जारी कर दिया। लेकिन आप सभी को ये भी बता दें कि शिक्षा विभाग जो है बार बार लेटर पे लेटर जारी कर रहे हैं, लेकिन जितने भी शिक्षक नियोजन निकाय है इसको इस लेटर से कोई प्रभाव नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपको पता होगा अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से लगभग 10 बार भी लेटर जारी हो चुका है। यदि हम बात कर ले NIOS DLED शामिल होने से पहले का और उसके बाद को लेकर, तो कम से कम अभी तक 15 बार सिर्फ और सिर्फ औबंधिक मेगा सूची जारी करने को लेकर लेटर जारी हो चुका है। यदि हम बात करें औबंधिक मेगा सूची पर यदि आपत्ति करने की, तो अभी तक लगभग में 6 बार जो है आपत्ति की तिथि बढ़ाई जा चुकी है। ऐसे में जब आप सोचते हैं जो नियोजन प्रक्रिया होगा, तो ऐसे में हमको जैसे कि लग रहा है जो वर्षों के बाद भी शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन फाइनली फिर एक बार जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं जो है जितने भी नियोजन इकाई हैं सबको ये आदेश दिया गया है कि 15 तक वो लेटर जितने भी औबंधिक मेगा सूची हैं वो अपलोड कर दे। वही हम यदि बात करें पिछले जो लेटर था उसमें भी इस बात का स्पष्ट उसमें आदेश दिया गया था, यदि इस तरह से यदि कोई भी नियोजन इकाई यदि समय पर अपलोड नहीं करते हैं, तो आप यहां देख सकते हैं जो बताया गया है कि पंचायती राज अधिनियम 2006 नगर पालिका अधिनियम 2007 के सुसंगत धारा के अनुसार इन पे कार्रवाई किया जाएगा। तो मैं सभी अभ्यर्थी पूछना चाहता हूं शिक्षा विभाग से कि क्या यदि उससे पूर्व की जितने भी आदेश थे तो क्या उस पर जो है यदि वो नहीं काम किए जितने नियोजन इकाई, तो क्या शिक्षा विभाग उन पर कार्रवाई की? क्या पंचायती राज अधिनियम जो बना है, जो लेटर में बात की गई थी पिछले लेटर में भी, तो क्या उस पर कार्रवाई हुआ? पूछता है अभ्यर्थी इस बात को कि क्या इसी तरह हवाला देते रहेंगे शिक्षा विभाग नए नए कानून व्यवस्था को, और क्या उस पंचायती विभाग पर जो पंचायती विभाग जो प्रारंभिक शिक्षक नियोजन जो है जिसके अधीन है, क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा? क्या हमेशा की तरह इस बार भी अभ्यर्थी जो है अगले डेट के आशा में रहेंगे? तो सभी अभ्यर्थी फाइनली जहाँ से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपका औबंधिक मेधा सूची आता है तो आप उस पर आपत्ति करवा लें, क्योंकि एक बार देख सकते हैं फिर जो है शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी हो चुका है। देखना ये भी है कि इस बार भी शिक्षा विभाग जो नियोजन इकाई अभी भी यदि 15 जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 15/10/2020 तक ये बात कहा गया है तो अपलोड करना है, तो क्या जितने भी नियोजन इकाई हैं यदि 15/10/2020 तक अपलोड नहीं करते हैं, तो क्या इस जो आप यहाँ देख सकते हैं वेबसाइट पर अपलोड नहीं होती है, तो नियोजन इकाई के अध्यक्ष और सचिव के विरुद्ध संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन मानते हुए पंचायती राज अधिनियम 2006-2007 का जो हवाला दिया गया है, क्या इससे संबंधित उस पर कार्रवाई होगी? और यदि ऐसा होगा तो फिर पूर्व के लेटर का जो पालन नहीं किया गया है, क्या उस पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई किया? शिक्षा विभाग ने उसके संबंध में क्या उन नियोजन इकाइयों से स्पष्टीकरण मांगा? शिक्षा विभाग को भी इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए और जितने भी नियोजन इकाई हैं उससे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। आखिर हर चीज़ में शिक्षा विभाग कोई भी ऐसे मुद्दा होते हैं तो वहाँ जितने भी अधिकारी होते हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है। तो क्या इस बार जितने भी नियोजन इकाई हैं वो बार बार यदि इस तरह की बात भी कहा गया है लेटर में, तो क्या उस नियोजन इकाई से स्पष्टीकरण शिक्षा विभाग नहीं ले सकता है? सवाल बहुत बड़ा है, अभ्यर्थी के मन में ये बार बार आ रहा है और इसी का नतीजा है कि सभी अभ्यर्थी अब इसको भी कोई ज़्यादा मायने में नहीं लेते हैं। पहले तो अभ्यर्थी को लगा जो वाकई में शिक्षा विभाग ने इस तरह की जो बात कही है उससे कहीं ना कहीं नियोजन इकाई सक्रिय होंगे और जल्द से जल्द जो है सभी नियोजन इकाई अपलोड कर देंगे। लेकिन अब देखना फिर भी यही है कि क्या ये 15/10/2020
जो विष है वो अंतिम होगी या आगे भी इस तरफ बढ़ता रहेगा। आप लोग के मन में क्या कुछ कमेंट प्रतिक्रिया चल रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे कि हमको भी पता चल सके कि आपके मन में भी क्या कुछ चल रहा है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे ही कुछ लेटेस्ट अपडेट आएगा आपको जरूर देंगे।